they still think I'm a child. Even if they touch me, I'll feel like, oh shit, मुझे चोट लग गई. Because मुझे लगता है कि यहाँ पे आने के बाद your height, age, weight, gender, it does not matter. It is only your willpower that helps you to do the stunts. After being a popular child artist, Jannat Zubair is now all set to fight her fears in Khatron Ke Khiladi 12. Jannat, how are you feeling? How's the experience going with Khatron Ke Khiladi 12? It's going amazing. I mean, better than I expected because आने के पहले तो डर लग रहा था. ऐसा लग रहा था कि सिर्फ खतरों के साथ खेलना है और स्टंट्स पूरे करने हैं. बट आने के बाद मज़ा भी आ रहा है. You know, it's a lot more fun. जितना हमें दिखता है उससे भी ज़्यादा फन है. और आप सबसे यंगेस्ट हो तो कहीं ना कहीं लोगों को एक मे बी परसेप्शन होगा दैट जन्नत इज द यंगेस्ट, वो कर नहीं पाएगी. तो आपको लगता है कि यू मैनेज टू ब्रेक दैट परसेप्शन दैट पीपल हैव? I think I have. And one of the major reasons of saying yes to Khatro was this as well, that since people have seen me on television since I was a child, they still think I'm a child. Yeah. Which is fine, which I don't have a problem with. But the fact that they think even if they touch me, I'll feel like, oh shit, मुझे चोट लग गई. ऐसा भी हो कि अरे लगी तो नहीं. बिल्कुल. So I just want to show them that okay, I respect that, you know, you still are very protective of me, but I am not weak. You know, I am stronger than I appear. Yeah. बट आपके मन में थोड़ी अप्रीहेंशंस थी बिकॉज यू न्यू कि काफ़ी सीनियर लोग हैं, देयर आर गाइज हु आर वेरी माचो टाइप, तो वो ज़्यादा अच्छा कर लेंगे. ये सब ख्याल आपके मन में था जब आप आ रहे थे? कहीं ना कहीं ऑब्वियसली था, लेकिन यहाँ पर आने से पहले था. जी. जब मैं यहाँ पर आई नहीं थी तब मुझे था कि यार शायद मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ कम पड़ेगी, मेरी आर्म स्ट्रेंथ कम है. हो सकता है ऐसे कुछ टास्क हो जिसमें कुछ उठाना हो, कुछ स्क्रू व्रू खोलने हो, बिकॉज हमने स्टंट्स देखे हैं किस टाइप के होते हैं, ड्राइविंग वगैरह वाली चीज़ें हो, तो शायद लड़के ज़्यादा बेटर कर लेंगे क्योंकि मुझे ना इतना एक्सपीरियंस है और ना मुझे लगता है मेरे में इतनी आर्म स्ट्रेंथ वगैरह है. लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब मैं स्टंट्स देख रही हूँ और लोगों को परफॉर्म करता देख रही हूँ और अपने आप को परफॉर्म करता हुआ देख रही हूँ, तो वो जो मेरा परसेप्शन था ना, वो पूरी तरह से गलत साबित हुआ है यहाँ पर. बिकॉज मुझे लगता है कि यहाँ पे आने के बाद योर हाइट, एज, वेट, जेंडर, it does not matter. It is only your willpower that helps you to do the stunts. And that now I'm saying this with experience because आने के पहले मैं भी वही सोच रही थी जो सब सोचते हैं. How has Rohit Shetty been as a host? Host तो amazing. That why I don't have to say because people have been watching him since seasons and seasons and seasons. Now he treats the show like his own, which is, but it is very important because वो खतरों के खिलाड़ी को I feel like वो उनके अपने बच्चे की तरह से संभालते हैं. हर एक कंटेस्टेंट को उस हिसाब से वो करते हैं कि मतलब हर स्टंट को सर खुद पहले ऑब्जर्व, हमारे करने के पहले सर खुद मेक श्योर करते हैं कि स्टंट कैसा है, क्या हो रहा है. तो सर से भी अप्रूव होने के बाद वो स्टंट हम तक आता है. तो सिर्फ हमारी स्टंट टीम नहीं है जो हमारे स्टंट्स को देखती है, अप्रूव करती है, सर भी देखते हैं, सर भी अप्रूव करते हैं. तो अमेजिंग होस्ट तो है ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत ही अमेजिंग इंसान है वो. जितनी मस्ती वो ऑन कैमरा करते हैं उससे ज़्यादा मस्ती वो ऑफ कैमरा करते हैं, जिससे आप इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं. बिकॉज आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी होस्ट, और बिकॉज सर इतने सीनियर हैं, इतने सर हैं हमारे, तो उनके सामने सब थोड़ा हिचकिचाएंगे ही. अगर वो हमें कंफर्टेबल नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. मस्ती करना, हंसना भी हमें लगा अरे सर को बुरा ना लग जाए, हम ये बोले ना बोले. लेकिन सर ने हमें इतना कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में रखा है कि कोई भी इतना फ्री है कि अपनी बात करनी होती है, हंसना होता है, जोक मारना होता है तो मार देता है. Great. Jannat, talking about your journey from a child actor to now a very popular social media influencer, if I have to say, how has that journey been for you? I think it's right in front of you guys. Whenever I speak with anybody, any journalist or anyone, जिन्होंने मतलब आप में से भी कितने सारे लोग हैं जो मुझे बचपन से इंटरव्यू लेते आ रहे हैं, तो वो भी ये बोलते हैं कि आप 20 साल के हो, लेकिन योर करियर ग्राफ हैज बीन, इट इंक्लूड्स सो मेनी थिंग्स एंड आई हैव डन सो मच सो फार, टच वुड, व्हिच आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट. बट इट्स बीन अमेजिंग. आई मीन there is not a single thing I'd like to change about it. कि यार मुझे ये नहीं करना था, इसकी जगह मैं ये कर देती, या वो एक पर्टिकुलर चीज़ है जो मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए थी. I don't have any doubt or any second thoughts about my career, my past, my present, or even my future right now, because everything alhamdulillah is going so fine and everything as we planned that it should be like this.
even better than that. But did you ever imagine that social media could give you this much of popularity? No. No, this तो I always say that obviously जब ये हमने स्टार्ट किया था आज से कुछ साल पहले, मतलब ये बिल्कुल। कुछ 3-4 साल पुरानी ही Absolutely. बात है जो इतना वायरल चीजें होने लग गई हैं. उसके पहले वी नेवर न्यू ओनली नो इन्फ्लुएंसर भी मुझे बाद में पता बाद में, चला इन्फ्लुएंसर्स हाँ. क्या होते हैं. अच्छा मैं भी वही हूँ जी. you know, so obviously because everything it came, it was like Yeah, a it was new just blooming. yeah, so this is like a new profession now, influencer. Absolutely. मुझे नहीं पता था 4 साल पहले कि इन्फ्लुएंसर क्या होता है, कैसे True. बनते हैं. मैं भी बनने वाली हूँ या बन जाऊंगी ऐसा करने से. We never knew. I think we just went with the flow and everything. And being 20 and an influencer, does this become a very responsible? Do you feel that responsibility because there are people looking up to you? Yeah, because I think the major responsibility comes because the majority of people following me are the youth. Yeah. You know, so it's not somebody के छोटे बच्चे हैं या फिर एक matured Person. हाँ एक matured maturity है मेरे पास जो जिनको पता है कि ये करना है ये नहीं करना है, या वो उसमें डिफ्रेंशिएट कर लेंगे सही गलत जी. में. जो मेजॉरिटी है मेरी वो ही है, टीनेजर्स हैं, हमारा यूथ है, तो उनके साथ तो आप रिस्क ले ही नहीं सकते ना कि वो समझ लेंगे कि सही करना है या Right. गलत करना है. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पर ही है. बिकॉज व्हेन यू से फॉलो, नाउ इट इज़ वेरी इजी टू से फॉलो अनफॉलो, बट फॉलो का अगर आप मतलब सोचें तो फॉलो का मतलब क्या होता है? फॉलो का मतलब वो होता है कि इंसान वो देख रहा है, वो चीज़ कर रहा है, आपको फॉलो कर रहा है, मतलब आपके नक्शे Exactly. कदम पे चल रहा है. बिल्कुल. तो जो डाई हार्ड फैंस हैं या जो जेन्युइनली फॉलोअर्स हैं मेरे, जेन्युइनली फॉलो करते हैं मुझे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आती है ना. जी. Also tell me, becoming an influencer, has it affected work in positive or negative way? Because कहीं ना कहीं people now look up to you in a certain image. So See, it has not affected my work at any cost. Okay. In fact, the work has increased. right. The work has increased, the pays have increased. The people who know me, the popularity, Maybe of has. course, it has increased. Now people know me as Jannat and not some character that I Yeah. play on screen. They love me as Jannat and not some character that is being portrayed on screen. And Absolutely. obviously जो script मुझे मिल रही है, it's not the नकली character they love. Yeah. They love me. Yeah. So that is my biggest achievement. Of So course. I obviously don't think that इसमें मुझे कुछ भी cons हैं, but just the fact that people now, mostly the people who are following me or who are not following me, Yeah. thinks that I'm only on social media. Yeah. So आधे लोगों को तो पता ही नहीं कि मैं 13 साल से इतनी मेहनत करके बंद किया था, फिर सोशल मीडिया स्टार्ट Obviously. किया. तो आधे लोगों को, आधे से ज़्यादा को पता ही नहीं है. This is strange, guys. You can Google Jannat Zubair. No, but it's fine. I'm very happy to be an Yes. influencer as well. But it's just that the acting has been a very Yeah. important part of my career. I think I've Absolutely. spent my entire childhood being a child Right. actor. Coming back to Khatro Ke Khiladi, if you have to rate yourself in terms of your performance, how much would you give? That's what I'm doing really, really well here, and I'm surprising myself. So I will rate myself 7. Okay. If you can talk about task, what has been the most exciting one for you till now? Obviously, I cannot reveal कि किस टाइप के मैंने स्टंट करे हैं, बट चैलेंजिंग मेरे लिए वो स्टंट्स होते हैं जिसमें मेरे मेंटल स्ट्रेंथ से ज़्यादा मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ लगती है. बिकॉज कहीं ना कहीं मेंटली मैं बहुत स्ट्रांग हूँ कि मुझे ये करना है और मैं कर लूँगी, लेकिन जब आर्म स्ट्रेंथ की या ऐसा कुछ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात आती है, वहाँ पर मुझे लगता है मैं थोड़ी सी आई लैग बिहाइंड. If you have to describe Rohit Shetty in one word, what would that be? अल्टीमेट खिलाड़ी. One खिलाड़ी who surprised you. एज इन व्हाट टर्म्स? Maybe you didn't think कि ये इतना अच्छा कर पाएगा और जाके उन्होंने बहुत अच्छा कर लिया. सी, सो आपके पहले भी जो मैं इंटरव्यू दे हाँ. रही थी, द पर्सन आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन. Okay. एंड व्हाट आई एक्चुअली थॉट वाज, यहाँ पर क्या होता है ना, हम जिसको सोचते हैं ना कर लेगा वो नहीं करता है, कर पाता है, और जिसको हम सोचते हैं इससे नहीं होगा वो कर जाता है. अच्छा. एंड द सेम थिंग अप्लाइज टू मी एज वेल. Okay. जिनको भी ऐसा लगता था ये नहीं कर पाएगी, ये तो बच्ची है, हाँ. निकल जाएगी, दे गॉट सरप्राइज्ड व्हेन आई Absolutely. स्टार्टेड डूइंग द स्टंट्स. तो मैंने ना पहले सोचा ही उल्टा था. मैंने सोचा था जो मुझे लग रहा है कर लेगा, शायद वो ना कर पाए, ना पता. और जो मुझे लगता है नहीं, जितने अच्छा, भी जितने भी लड़के हैं, यंग लोग हैं, जैसे जितने भी ऐसा लगता है अपने को देख के कह रहे इनकी स्ट्रेंथ तो क्या होगी, ये तो कुछ भी कर लेंगे, और जिसको देख के हमें लगता है शायद ये उनके मुकाबले ना कर ना. पाए, तो उसने कर लिया है और उन्होंने नहीं कर पाया है. Right. सो यहाँ पर सब उल्टा हो जाता है. One contestant who you feel बहुत तगड़ा है और कंपटीशन है और आगे तक हो जाएगा आपके साथ, मे बी. बहुत स्ट्रॉन्ग. आई थिंक तुषार इज वेरी स्ट्रॉन्ग. Okay.
Lastly, Jannat, of course, a lot has been said about you and Faizu. यहाँ पे because people will have your fans, फैनात जो कि है, they're all eyeing कि क्या देखने को मिलेगा. What can they expect from you and Faizu on A show? lot of खतरा हमारे शो का टैगलाइन ही है, बच के कहाँ जाएगा, खतरा कहीं से भी आएगा. हम सिर्फ जब स्टंट कर रहे होते हैं तब खतरे में नहीं होते हैं. स्टंट के बिना भी हमें हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है, बिकॉज खतरा सच में कहीं से भी आता है. तो देयर इज़ अ लॉट इन स्टोर for all of our fans, and I'm sure they'll be very very happy and very excited to watch Khatron Ke Khiladi, because this season is actually going to be a blockbuster that we are all feeling, because it's so competitive. The contestants are so strong headed, no aborts happening, no one is ready to give up. So it's just so fun to watch, Yeah. and to be a part of something so strong. और उनमें से when you think that you are also somebody who's able to compete with those kind of contestants, I think Right. it's the best feeling.